ओम शांति। अभी तक आप मधुबन से रिटर्न माताओं के, अनपढ़ माताओं के फीलिंग्स, भावनाएं, अनुभव सुन रहे थे और माताओं ने बोलने का मौका किसी ने दिया ही नहीं। इस उम्र की हैं को पढ़ने का भी मौका नहीं मिला और बोलने का तो मिले ही था। काम धंधा में लगे रहे, बेटे पोते बड़े हो गए, पढ़ गए तो मुंह बोलने नहीं देखता न कुछ नहीं मेरा, तू चुप रहे। इसलिए बेचारी की हालत में भी इनको मौका मिला तो इनकी फीलिंग्स, इनकी धड़कन, इनके आंसू और लड़खड़ाते जज्बात ने व्यक्त कर दिए थे कि इनको कितनी खुशी मिली है। और वो बोला भगवान इन पर कितना राजी है, इसलिए इस देश का नाम वंदे मातरम का है। भाइयों की वंदना नहीं है, वंदे मातरम माताओं की वंदना है। क्योंकि ये फील करके भगवान के काम में बिजी हो गए और इस बात को स्वर्ग बना के छोड़ेंगे। क्योंकि परमात्मा आया है विश्व को बदलने के लिए और वो इनके द्वारा, जिनकी किसी ने पूछ नहीं की, कन्या माताओं के द्वारा, और जिनका गायन है कि बूढ़ी कुंवारियां का पूजन हो, या कन्याएं हैं, हजारों कन्याएं जिन्होंने अपना जीवन समाज सुधार के लिए ईश्वरीय प्रेरणा और श्रीमत के आधार से अपना जीवन देना छोटी बात नहीं, जीवन से आगे है क्या। तो ये संस्था जो विश्व स्तर की, और विश्व स्तर की केवल पहचान की नहीं, बदलने की, जहां पर राष्ट्रपति भी कुछ नहीं। कौन है राष्ट्रपति भारत की, पता है ना आपने? आप जैसी माता है, मुर्मू। और वो राष्ट्रपति बनने से पहले ब्रह्मा कुमारी कई साल तक वो भी थैंक्स करती है, बाबा का भी, इस संस्था का भी। उपराष्ट्रपति कौन है आपको तो पता को नहीं होगा, अपना हरियाणा का आदमी धनखड़, सुना? अभी थोड़े दिन से मधुबन गए थे, वो माउंट आबू गए थे। आपके बड़े फोन में उनकी स्पीच है, अगर आपके बच्चे, बेटे पोते आप निकाल के सुनवा सकें, इतनी मान्य तो आप जरूर सुनना। हमारे हरियाणा के आदमी जो गवर्नर थे बंगाल में, वो उपराष्ट्रपति हैं इस समय देश के। तो क्या उद्गार उन्होंने कि संसार को बदलेंगे, तो ये प्रधानमंत्री मोदी आज संसार में जिस देश में जाओ है मोदी मोदी के नारे ला। ऐसा कभी नहीं हुआ, देश में प्रधानमंत्री तो अनेक हुए और तकरीबन मधुबन भी होके आए, प्रशंसा भी करी। लेकिन मोदी तो इस संस्था के स्टूडेंट, क्योंकि मैंने भी 40 साल से ऊपर होगी और मैं मोदी को मधुबन आते जाते देखता रहा जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और ये करिश्मा है कि मोदी ने बनके संसार को कितना प्रभावित किया योग के द्वारा। आपने पता क्या जून है, योग दिवस मनाया जाता है। कितने देश
भारत के योग दिवस को मनाते हैं। नहीं, भारत की गिनती कहाँ है? कितने मोटे मोटे संपन्न और एटॉमिक एनर्जी लिए हुए देश हैं। चीन, रूस, अमेरिका, कनाडा, कितने देश है संपन्न। भारत ने क्या समझे थे? मोदी से पहले जितने प्रधानमंत्री गए सिर्फ भिखारी से बन के गए, क्यों यहाँ अनाज भी नहीं होता, कोई चीज भी नहीं, कदे किमे मांगन कदे किमे, उनकी कदर नहीं थी। दूसरे देशों में जाते थे चपरासी की तरह बैठ के मांग के आते थे। लेकिन आज मोदी क्या हैसियत है, संसार में नंबर 1 नेता, नंबर 1 पर है। वाइडेन चिनपिंग ये कुछ नहीं, पुतिन, वाइडेन चिनपिंग ये मोदी से हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए, भाग के जाओ मोदी के पास। इतनी कदर मोदी की कदर माने हमारे देशवासियों की कदर। लेकिन किस वजह से ये शक्ति, ये पावर कहां से ली मोदी? इस संस्था से। तो क्योंकि आज जोगेंद्र भाई ये तो अपने अलौकिक परिवार के आदमी हैं, तो ये सरपंच बने। और मैं सोचता हूं सरपंच का इलेक्शन सांसद या एमएलए से भी बड़ा। देश में अगर जितना संघर्ष सरपंच बनने में है, इस और किसी इलेक्शन में नहीं। जोर इतना लगा है। तो ये चुने गए, बहुत खुशी की बात है। अपना घर का आदमी इलेक्ट हो जाए, आशीर्वाद भी बनने से पहले ये आशीर्वाद लेके गए थे। फलीभूत तो होना ही था, लेकिन कुछ बातें अप्रिय भी हुई जो मजबूरी थी। जैसे इलेक्शन में इन्होंने भी दारू पिलानी पड़ी, खुशबू दड़ाते इनमें सोचो कुतेड़े है, उनको समोसे और किमे भी खुआने पड़े। ये मजबूरी थी, उतरना पड़ा, क्योंकि दूसरे पिलाओ हैं तो न्यू ना देख जाए, इलेक्शन तो ढीला हो गया। इसलिए लाइन में बने रहने के लिए ये सब करना पड़ा। एक ढंग से तो अपनी संस्था की नजर में तो ये एक पाप कर्म हुआ। क्यों? हमारे समाज को, हमारे घरों को, हमारी पीढ़ी को दो चीज नष्ट कर रही, विषय और नशा। पंजाब का हमसे भी बुरा हाल है, लेकिन हरियाणा में भी नशा बहुतायत में है, और ये इलेक्शन इस नशे को बढ़ावा दे रहा है। अब सोचो, जिस घर का आदमी नशा करे उस घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस घर की महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी कार्य कुशलता में क्या रह जाएगा। तो ये मजबूरी में ये बढ़ावा दिया। अब इस पाप कर्म को धोया कैसे जाएगा, सोचना तो पड़ेगा ना। बन के और कोई ना बन जावे अगर ऐसा नहीं कराए, या मजबूरी थी। लेकिन अब इस पाप को धोण खातिर, इस नशे को घटाण खातिर
प्रयत्न करने जरूरी होंगे। अब वो कैसे घटेगा ये इन्होंने सोचना पड़ेगा। मैं तो इशारा दूंगा। दूसरी बात, आज ये लेट बहुत आई, ये संस्था ऐसी है जहां अनुशासन है, लेकिन मुझे ये भी पता है सरपंच बनने के बाद कोई एमएलए, कोई पार्टी, कोई अपने का नहीं खींचने लग जाए, उसमें बड़ी व्यस्तता हो जाए, बड़ा बिजी होना पड़े और वो अटेंड भी करने पड़े। लेकिन इतनी हिम्मत आई नहीं है, आनी चाहिए। हाँ, ये भी सीखना आनी चाहिए, जो कह सके भाई आज तो मैं वहां हूं। अब जाता तो प्रधानमंत्री भी है, कितने देशों में जाओ है, देश में नहीं, और कितने देशों में जाओ है, लेकिन वो बुलावा उसने 4 बजे जावा 10 बजे बात बढ़ जाएगी, क्या इमेज होगी उसकी और क्या कदर होगी उसकी। तो ये अनुशासनबद्ध भी होना सीखना पड़ेगा, नहीं तो सफलता नहीं होगी। तो कुछ डिसिप्लिन के पॉइंट्स हैं वो अपनाने ही होंगे, अपना टाइम टेबल जताना होगा। अगर यहां समय दिया है तो दूसरे और कहेंगे नहीं भाई, उससे कदर बढ़ेगी घटेगी नहीं। दूसरा भी सोच जाएगा भाई ये तो एकदम डिसिप्लिन का आदमी, सिद्धांत का आदमी। अगर एक जगह समय दे रखा है तो आपको नहीं मिलेगा समय, आगे पीछे सरकाना पड़ेगा। हमारा मतों भी थी दूसरा, हम तो ब्राह्मण डबल, हमने कोई नौता दे जा गरीब सा जजमान, तो पहले दे जा उसे कि हम रहा, और फिर सब करा जा नौता देन के न्यू कहेंगे ना भाई तेरा को नहीं आऊं मैं तो उसके जाऊंगा, या बढ़िया कदे नहीं हुई भाई मेरा तो आ रहा है और किसी ने देख ले। तो यह भी सीखनी पड़ेगी, जिसको समय दे दिया उस समय के ऊपर पूरा उतरा। ये तो चलो आपका घर है, लेकिन घर मामूली नहीं है, ये इंटरनेशनल ग्लोबल। एक तरफ इलेक्टेड हो, एक तरफ सिलेक्टेड है, दोनों में फर्क। एक तो इलेक्टेड का मतलब जिसने सारा टोल अच्छा बूंदा वो चुने, उसमें भी समझदार थोड़े बेवकूफ गणे। नहीं तो क्या मतलब भाई तू वोट देगा, इसमें दारू लेने की क्या जरूरत है, क्यों मांगा है? जो फिर भी मांगा है तो बेवकूफ है, समाज विरोधी है। तो इसे ज्यादा है वो तो इलेक्ट करेंगे, लेकिन हम सिलेक्टेड हैं, हम चुने हुए किसके द्वारा हैं? भगवान के द्वारा। जो सब शाना है, हुआ वह बोला है, लेकिन नॉलेजफुल, उसके सिलेक्टेड है। लेकिन हम क्या करा, हमने सिलेक्ट करके वो ट्रेनिंग दे, किस चीज की? राजा बनने की। राजा हम भी बनाएंगे, राजा इलेक्टेड भी होगा। इस अंतर को थोड़ा समझने की कोशिश करनी। अब इन्होंने जिनका वोट मांगा, इनके ऊपर उनका कर्ज हो गया। वो तो कहेंगे हमने वोट दिया है करते ही, न्यू करे। असल में तो वह सारे इसके राजा हो गए। क्यों? वो तो कहेंगे हमारा यूं करे, अच्छा भी कहेंगे, गुंडा भी कहेंगे।
तो ये तो एक कलयुग की राजनीति का स्टेटस हुआ। हरिन ने उनके काम सोच समझ के उनका कर्ज तारण में 5 साल बाद में, और वो कर्ज भी तार दे और उनको ठीक भी कर दे। बात तो जब बनेगी ना, इस दारू पीनिया की दारू छुटवा सकें 5 साल में, असली तो उनके घर के उनकी घराड़ी दुआ तो जब देंगी ना, हमारा तो घर ठीक बसवा दिया ना, तो उजड़े गया था। दुआएं जब मिलेंगी ना, जब उनकी छुटवा पावांगे, यानी गांव को नशा मुक्त कर पावांगे। हम वो काम पहले करा इस ट्रेनिंग में। हम किसी का घर घर जाके उनके नशे छुटवावा, उनके विषय विकार छुटवावा। जब उनके दिल से दुआ निकले हैं कि इनका भला हो, हमारा तो घर बसा दिया ना, तो के वसन का ढंग था, कोई किसी की मान्यता नहीं। तो एक यो काम इन्होंने करना होगा और अपना नाम इस प्रकार चमकाना होगा जैसे मोदी का दुनिया में चमक रहा। न्यू सरपंचा में एक मिसाल बने, इस प्रकार की न बहुत मनन चिंतन करके सोच समझ के कदम उठाने होंगे। ये अपेक्षा है मेरी और बाबा की, क्योंकि आज लेट आए थे, समय भोजन का होगा, यहाँ तो समय अनुसार चलेगा। आगे से चलो, ये 2 भाई भी आए हैं, इनके सहयोगी होंगे, इनका भी अभिवादन है। ओम शांति।